22 जनवरी 2024 ऐसी तारीख जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। इसी तारीख को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर बना। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। अयोध्या धाम में बने भव्य राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हालांकि दुनिया का कोई भी शब्द, चित्र मेरे आराध्य राघवेंद्र सरकार के स्वरूप की सटीक और पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी मूर्ति उनके सौंदर्य को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान श्री राम की छवि का विस्तार इतना व्यापक है कि वह किसी एक भी दृष्टि में समाहित नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के मन में श्री राम की अलग अलग छवियां हैं। जहां एक ओर राम सबल लोगों की सामर्थ्य का आधार है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम निर्बल लोगों की आस्था में बल बनकर विराजते हैं। देश में इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा है, शीत लहर चल रही है, लेकिन 22 जनवरी को शीत लहर से भी ज्यादा राम लहर की मार थी। चारों ओर पूरा देश उत्सव मना रहा था। चारों तरफ पूरा देश, पूरा प्रदेश, गलियां, मोहल्ले, गांव सभी राममय हो चुके थे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। दोस्तों, 23 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर डेरवा नगर पंचायत डेरवा बाजार में पूरा बाजार भगवामय रहा, पूरा बाजार राममय रहा। सुबह से ही जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। छोटी बड़ी कोई भी ऐसे मंदिर नहीं बची जहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन न किया गया हो और जहां पर प्रसाद न वितरित किया गया हो। पूरा बाजार भगवा झंडों से पटा हुआ था। बाजार के आसपास के गांवों में भी मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। प्रसाद बांटे जा रहे थे, डीजे की धुन पर राम भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। डेरवा बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, झांकियां निकाली गई, जगह जगह चौराहों पर भंडारों का आयोजन किया गया। पूरे बाजार में हर तिराहे पर, हर नुक्कड़ पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण लोग देख रहे थे। बाजार में निकली झांकी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली थी। माँ सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और सबरी का रूप लिए हुए कलाकार सबको आकर्षित कर रहे थे। पूरा बाजार जय श्री राम, सिया राम के नारों से गुंजायमान था। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ डेरवा बाजार भी पूरी तरह से राममय नजर आया, भगवामय नजर आया। पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग इस पल के साक्षी बने। बाजार में डीजे की धुन पर महिलाएं नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाल रही थी, तो वहीं डेरवा बाजार के मेन चौराहे पर धर्मशाला मंदिर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हो रहा था, तो वहीं बड़ी सी LED स्क्रीन लगाकर लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। वहां पे दोपहर से ही भंडारा का आयोजन किया गया था और लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा था, और जो कि अनवरत शाम तक कार्यक्रम चलता रहा। यही हाल बाकी के चौराहे, तिराहे, नुक्कड़ों का था। शिवम स्वीट हाउस के पास भी भंडारे का आयोजन किया गया था और वहां भी LED स्क्रीन लगा के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसा ही नजारा धारूपुर मोड़ पर महाबली बाई मंदिर के पास किया गया था। मंदिर को, पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और भंडारे का आयोजन हो रहा था। उसी क्रम में आगे हिमांशु मैरिज हॉल पर पहलवान बाबा के स्थान पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और वहां पर भी भंडारे की व्यवस्था की गई। वैसे मित्रों, एक बाजार क्या, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा अवध सब राममय था। चारों तरफ केवल राम की ही चर्चा थी और लोगों का कहना था कि ये मेरे जीवन में बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपनी आंखों के आगे राम मंदिर बनता हुआ देख पाए। वैसे दोस्तों, इतिहास में हर पीढ़ी ने अपने जीवन में कुछ न बड़ा जरूर देखा। किसी पीढ़ी ने देश को गुलाम होते देखा, किसी पीढ़ी ने देश को आजाद होते हुए देखा, किसी ने इमरजेंसी देखी, किसी ने विवादित ढांचा टूटते हुए देखा। 90 के दशक के दौर में पैदा हुए हम जैसे लोगों के लिए राम मंदिर बनता हुआ देखना बड़ी बात है। आज से 30-40 साल बाद जब हम लोग बताएंगे कि जब राम मंदिर बन रहा था
तब हम उसे अपनी आंखों से देख पा रहे थे। दोस्तों, वक्त सबको क्रांति करने और क्रांति देखने का मौका जरूर देता है। वैसे अंत में आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान राम के मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं और भगवान राम के चरित्र को, उनके जीवन को पढ़ें और उनको जानें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। शायद हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। ऐसे ही जिले की बेहतरीन खबरें देखने के लिए देखते रहें 6 PM न्यूज। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को फॉलो करें। नमस्कार।